लिखा सबने? इधर लिखिएगा। हाँ तो इधर बस। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी एक वैल्यू होगी ना किसी, जैसे मान लीजिए कि अगर मीडियम पानी है, सुन लो भैया तुषार बाबू, मीडियम क्या है? पानी है, तो वो कुछ रिफ्रैक्शन कर पाएगा, कितना कर पाएगा बताइए, है ना, जो वैल्यू आएगी। ग्लास कितना रिफ्रैक्शन करा पाएगा लाइट को, डायमंड लाइट का कितना रिफ्रैक्शन करा पाएगा। तो हर मीडियम की रिफ्रैक्शन कराने की एक वैल्यू होगी ना निश्चित बाबू, क्या होगी? उस वैल्यू को ही क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है समझने के लिए देखो, अगर लाइट जो है पहले मीडियम से कहाँ आ रही है, कोई भी हो सकता है, हम इसको एयर मान लेते हैं। ये पहला मीडियम क्या है? एयर, और ये दूसरा मीडियम है मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एयर भी हो सकता है, यहाँ पे वैक्यूम भी हो सकता है। एयर वैक्यूम आप समझिए कि समानांतर रहेगी चीजें। देखो जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से या फिर काहे से डिनोट किया जाएगा? एन से। लाइट रे फर्स्ट मीडियम से कहाँ जा रही है? फर्स्ट मीडियम से कहाँ जा रही है? अब इसको पढ़ने का तरीका समझ लो बेटा। अगर लिखा है 1 and 2 तो इसका मतलब है लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जा रही है, समझ गए? या फिर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये सेकंड मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसके दो मतलब हैं, लाइट फर्स्ट मीडियम से कहाँ जा रही है, या फिर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस चीज का है? सेकंड का है विद रिस्पेक्ट टू। इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। Absolute refractive index is the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in that medium. बात समझ में आ गई? ये डेफिनेशन है इसकी एक्चुअली। It is the ratio of speed of light in air or vacuum, speed of light in air or vacuum to the speed of light in that medium. Refractive index of a medium को क्या लिखोगे? It is the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in that medium. The speed of light in that medium. सबको आ गया समझ में? आ गया? ये फॉर्मूला लिख लो, 1 and 2 equals to C by V। आदर्श समझ गए? आदर्श इसकी यूनिट क्या होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? नो यूनिट, क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, समझ गए? ये भी मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं। क्लियर हो गया सबको? अभी हम लोग अलग अलग मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे आराम से। हटा दें, देखो फॉर ग्लास, बोर्ड पे देखना, ग्लास के लिए लाइट जो है वो एयर से इंटर कर रही है और ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास। तो सभी लोग बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिलेटिव टू एयर, इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन। एयर में स्पीड होती है 3 × 10⁸, ग्लास में कितनी होती है? ये कट गया
3/2 दैट इज कितना आ गया 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ गया विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब समझ लो पहले जो है ये जो 1.5 है इसका मतलब क्या है बेटा देखिएगा। हाँ, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का मतलब लाइट की स्पीड ग्लास में एयर के मुकाबले 1.5 गुना कम हो गई। ग्लास में स्पीड 1.5 गुना क्या हो गई विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर पूछा गया कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 तो आप लोग क्या लिखोगे? इट मींस दैट the speed of light in glass is 1.5 times less than the speed of light in air। Alright, आ गया समझ में? इसी प्रकार पानी का भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। अब लाइट को हम लोग एयर से कहाँ लेके आते हैं? वाटर में लेके आते हैं। ये आप पानी में, सही है? देख लो भैया, तो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काहे का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। 3 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁻⁴। ये सॉल्व करके आएगा 1.33 या सीधा इसको 4/3 ले लो। आ गया? इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट की स्पीड पानी में 1.33 टाइम्स कम होगी एज कंपेयर टू एयर। कोई समस्या? अब एक जरूरी बात और सुन लो, इसी में लगेगा बोर्ड पे पहले पता नहीं क्या लिख रहे हैं बच्चे, लिख के क्या हासिल हो जाए। इधर देखिए, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो। ये बताइए हमको, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है ना, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। कौन सा मीडियम ज्यादा डेंस है? ग्लास, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। समझ गए मेरी बात? लाइट इसमें ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगी। ये क्लियर हो गया ना? देख लो फटाक से सभी लोग। अभी देखो, अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है 2.41। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? मतलब डायमंड बहुत ज्यादा डेंस मीडियम है, इसमें लाइट ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगी अगर एंटर कर देगी। स्पीड ऑफ लाइट कितने गुना कम हो जाएगी? 2.41 टाइम्स क्या हो जाएगी? एक क्वेश्चन लिखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41 कमेंट। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41 कमेंट। जैसे हम पहले पढ़ाते थे बच्चों को, तो नया नया जोश था ना फेसबुक इंस्टाग्राम का, तो कमेंट में वो लोग बोलने लगते थे वेरी नाइस, सुपर, ऑसम, नालायक बच्चे जो बोलते थे, पीछे से आवाज आने लगती थी। तो इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.41 का, देखो इट मींस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इट मींस दैट the speed of light in diamond is 2.41 times. It means that the speed of light in diamond is 2.41 times less than the speed of light in air. The speed of light in diamond is 2.41 times less than the speed of light in air। सही है? अब इसमें एक सवाल और बनता है, सभी लोग देखना, एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 1 से छोटा नहीं होगा। एक सवाल ये बन गया, लिखिए क्वेश्चन और लिखिए, the refractive index of any medium with respect to air
is always greater than 1. The refractive index of medium with respect to air is always greater than 1. मतलब उसी को दिखाना है. The refractive index of medium with respect to air is always greater than 1. Why? Is क्वेश्चन लिख लिया बेटा, बोर्ड पे देखो. इसको ऐसे करना, एग्जाम्स में ऐसे लिखना. Since speed of light in air is always greater than speed of light in any medium. किसी भी मीडियम में स्पीड हमेशा कम ही रहेगी लाइट की स्पीड से ना, एयर में. तो c डिवाइडेड बाई वी एम, इधर लिखो छापो बाद में, c डिवाइडेड बाई v इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ वन बचेगा. और c बाई v क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन. नहीं समझ में आया? ये लिखो सिंस, थोड़ा स्टेटमेंट का नाटक भी लिख देना. बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड इन एनी मीडियम. Speed of light in air is always greater than speed of light in any medium. ठीक है, इसीलिए ये 1 से बड़ा ही रहेगा हमेशा. किसी को कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं? बस एक आखिरी चीज और बता देते हैं, ये लिख ली होगी ना. देखो लाइट जो है बेटा, लाइट जो है आयशा, वाटर से ग्लास में जा रही है. कहाँ जा रही है? हाँ, वैष्णवी इधर देखो. ये अपना मीडियम हो गया, सरफेस एस एस डैश. ये लाइट, ये मीडियम वाटर है. ठीक है, ऊपर वाला क्या है? वाटर. नीचे वाला ग्लास है. कौन सा मीडियम घना है? डेंस कौन है? ग्लास. रेयर. सही है. ये लाइट आई, इंसिडेंट हुई, ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस. रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ क्या कर देंगे? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सही है, समझ गए सब लोग? अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सुना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है. सही है, तो आप लोग कैसे निकालोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. एक तरीका तो ये है निकालने का. वाटर की, ये देखो रिशु दिख रहा है बेटा, वाटर की में स्पीड क्या होती है लाइट की? 2.25 इंटू 10 की पावर अपॉन 2 इंटू 10 की पावर. ये कट गया, ये आएगा 9/8. कितना जाएगा? 9/8. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया? 9/8. अच्छा, इसको उल्टा कर दो. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास करोगे तो इसको पलट दो, 8/8. ठीक है, आगे सबको समझ में? इसी में एक और चीज भी बनती है, वो कर लो.